एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था साझेदारी मैथ में, और मैथ में साझेदारी में हमने अपनी 3 क्लासेस कर ली थी। आज हमारी मैथ में साझेदारी में चैप्टर जो चल रहा था पार्टनरशिप, उसमें हमारी आज चौथी क्लास है, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे दोस्तों। क्योंकि पिछली जो 3 वीडियो हो, पहले वीडियो मैंने पूरा बेसिक समझा दिया था, दूसरी और तीसरी वीडियो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए थे आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है दोस्तों। लगभग 2 क्लासेस और चलेंगी, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी। तो इन जो क्लासों है, जो 5 से 6 क्लासेस पार्टनरशिप की लेंगे हम, तो उसमें जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे आपके पार्टनरशिप से, सारे ही आपके क्या है टाइप कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या है पार्टनरशिप की वीडियो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश दरोगा का संपूर्ण मैथ आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों कराया जाएगा। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो संपूर्ण मैथ हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू, बिना किसी देरी के। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक व्यवसाय में, हमारा मैथ में साझेदारी चल रहा था पार्टनरशिप, इसमें कौन सी क्लास है हमारी? ये आपकी चौथी क्लास है, ठीक है। तो एक व्यवसाय में ABC 75,500 का निवेश करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था क्या, पहली क्लास में बेसिक में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो पार्टनरशिप, इसमें आपको लाभ, निवेश यानी कि पूंजी जिसे कहते हैं, और आपका क्या है समय, बस 3 ही चीजों की आवश्यकता होती है। समय कितना लगेगा, उसमें पैसा कितना दिया आपने, और उसको लाभ कितना मिलेगा, बस 3 आपका क्या है, एक सूत्र के आधार पर ही लाभ बराबर समय इंटू पूंजी, एक सूत्र के आधार पर ही हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। बस उसमें 3 टाइप आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। एक व्यवसाय में ABC 75,500 रुपए का निवेश करते हैं। ये जो ABC है, ये तीनों मिलकर कितना, ये रुपए करते हैं, ठीक है, निवेश करते हैं। AB से 3500 रुपए अधिक है, मतलब जो ये निवेश कर रहा है वो B से कितना अधिक कर रहा है, वो कर रहा है 3500 अधिक करता है। यदि ये B C से 4500 अधिक, जो B है वो C से 4500 ज्यादा कर रहा है, तो B C से 4500 रुपए ज्यादा निवेश करता है। कुल लाभ में से 45,300 रुपए में से A का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो चलिए देखो, आपका क्या है, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं ABC ने पूंजी कितनी लगाई, यानी कि निवेश कितना किया। आपको पता है कि लाभ बराबर, आपका जो सूत्र होता है, लाभ बराबर पूंजी, जिसे ही हम निवेश भी कहते हैं, ठीक है, पूंजी इंटू समय, यानी कि लाभ किसके बराबर होता है, जो भी आप पूंजी लगाते हैं और जितने भी आप समय के लिए लगाते हैं, तो वो क्या है, दोनों का इंटू आपका क्या है, लाभ बन जाता है। जितनी आप पूंजी लगाएंगे गुणित जितने आप समय के लिए लगाएंगे, तो वो क्या है, आपका लाभ का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 रुपए लगाए, 10 दिन के लिए लगाए, तो जब 10 रुपए 10 दिन के लिए लगाए, तो समझ लीजिए वो बन गए आपके कितने, 20 रुपए। तो उसमें 10 रुपए तो आपको ज्यादा मिले, तो ज्यादा क्या, वो लाभ ही तो है। तो इस प्रकार से ये लाभ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चलिए, तो हमारी जो पूंजी लगी है वो कितनी लगी, देखो तीनों मिलकर 75,000, कितना, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C की जो पूंजी है, ये तीनों 75,500 मिलकर ये निवेश करते हैं। ये तीनों का निवेश है, ठीक है। और उसमें ये कहा कि A B से 3500 रुपए अधिक है। जो A कर रहा है वो B से कितना है, 3500 रुपए अधिक। और कहा है कि B C से 4500 अधिक है। B C से कितना है, 4500 अधिक। ये जो B है ये 4500 अधिक है, लेकिन C का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो जब C का रोल नहीं है इसमें, तो दोस्तों क्या करेंगे, C को, जैसे मान लीजिए मैंने X रुपए इसमें निवेश किया, C ने X रुपए निवेश किया, तो C क्या है, जो B है वो C से 4500 अधिक, तो जो B है वो हमारा X प्लस 4500 निवेश करेगा, क्योंकि ये C से 4500 अधिक, तो X प्लस C 4500 करेगा। फिर उसमें एक कंसेप्ट और बोला था इसमें कि A है वो B से 3500 अधिक, जो A है वो इससे भी 3500 अधिक, तो हम इसमें 3500 जोड़ देंगे। X प्लस 4500 में जब हम 3500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 5 5 10 की 0 4 3 7 और 1 8, X प्लस 8,000। तो A कितना कर रहा है, ये X प्लस 8,000 रुपए क्या है, निवेश करता है, ठीक है। यही तो बोला था क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कि जो C से
4500 अधिक बी, तो हमने 4500 अधिक, जैसे हमने सी को एक्स माना तो एक्स में हम जब 4500 जोड़ेंगे तभी तो एक्स प्लस 4500 होगा। ये इससे भी 3500 अधिक, तो इसमें 3500 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इनकी पूंजी आ गई, इन लोगों ने जो पूंजी निवेश करी है ये इनकी आ गई दोस्तों पूंजी। ठीक है, क्या आ गई? इनकी पूंजी है। ठीक है, इन्होंने जो पूंजी निवेश करी है ये इनकी पूंजी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये पूंजी है तो पहले हम पूंजी को निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों की पूंजी कितनी है? 75,500। और इन तीनों की पूंजी कितनी है? इन तीनों की पूंजी है आपकी एक्स 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 जोड़ के 3x बन जाएगा। ठीक है, और प्लस इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 में 4,000 जोड़ा तो 12,000, 12,500, 12,500। इन तीनों की पूंजी है 12,500, इन तीनों की पूंजी कितनी है? 75,500। ठीक है, तो हमारी पूंजी इनकी पूंजी के बराबर जो सवाल में पूंजी दी हुई है 75,500 तीनों में बटी है, मतलब तीनों ने निवेश करी, और हम यहाँ पर तीनों ने निवेश इतनी करी है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 12,500 वहां जाएगा तो कितना घट जाएगा? ये आपका कितना, ये 0 0 बचेगा, उसके बाद आपका 5 में से 5 जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 75,000, ये आपका 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 6, ये आपका कितना बचेगा? 63,000। 3 से काटेंगे तो 21 3 63, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21,000। कितनी आ गई? 21,000। तो देखो 21,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 21 8 कितना होता है? 29। तो ये आपका एक ही पूंजी है, ये हो जाएगी आपकी 29,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी? 29,000। तो एक ही पूंजी है वो कितनी हो गई आपकी? 29,000। ठीक है, उसके बाद ये 21,000 प्लस 4,000 तो ये हो जाएगा 21 4 25, 25,500। कितनी हो गई? 25,500 हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपकी कितनी है? ये आपकी है 21,000। ठीक है, तो अब तीनों की निकल आई पूंजी। ठीक है, तीनों की क्या निकल आई? पूंजी। अब हम आपको एक बात बताते हैं। क्या? देखो इसमें कहीं भी समय का मान दिया है? नहीं दिया। देखो मैंने आपसे कहा था कि जैसे लाभ है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी इंटू समय। तो यानी कि लाभ किसके बराबर है? लाभ हमेशा पूंजी के बराबर है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन में समय मान ली दिया ही ना हो तो आप देख सकते हैं कि लाभ हमारा पूंजी के बराबर है। तो जब क्वेश्चन में सवाल में क्या है, समय नहीं दिया, तो जो पूंजी है यही हमारा क्या है? लाभ का काम कर देगी। तो यही हमारा क्या बन जाएगी? लाभ बन जाएगी। बस हम इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ पर 290 अनुपात 290 अनुपात आपका 255 अनुपात 210। ठीक है, इसको काटेंगे तो आपका ये कटेगा, आपका काट देंगे 58 51 42, आपका ये बनेगा बस। ठीक है, आप काटेंगे तो इतना बनेगा। तो देखो आपका जो टोटल लाभ है वो बना आपका कितना? जो कुल लाभ है इन तीनों को जोड़कर आपका जो कुल लाभ है वो बना 191। ठीक है, और यहाँ पर आपका कुल लाभ दिया है 45,300। कितना दिया है? 45,300। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ x मान लेंगे, तीनों में क्या करेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 151x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 45,300 बटे 151। इसे जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका ये कटेगा आपका 300। कितनी बार जाएगा? 3 1 3 3 15, ये 3 बार जाएगा। 1 3 3 15 3 45, तो आपका x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 300। ठीक है, 300। क्वेश्चन में पूछा है कि ए का हिस्सा, क्वेश्चन में आपको ये ए का हिस्सा यहाँ पर आपका पूछा हुआ है। कितना पूछा है? ए का हिस्सा यहाँ पर आपका पूछा हुआ है। तो बस 300 इंटू कर देंगे 58, तो ए का हमें क्या है? लाभ मिल जाएगा। कितना? ए का हमें मिल जाएगा लाभ। तो 8 3 24 की 4
8 3 24 की 4 हासिल 1 5 या 15 और 1 16, तो यहाँ पर 16 और 17 हो जाएगा 2। ये आपका कितना है 17,400 आपका क्या है ए का लाभ यहाँ पर निकल आएगा। देखो सवाल आपका बहुत अच्छा है, समझ लीजिए एक बार और, यहाँ पर एक और बार समझ लीजिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि एक व्यवसाय में ABC ने 75,500 रुपए का निवेश किया। तीनों ने कितने रुपए लगाए 75,500। AB से 3500 अधिक और BC से 4500 अधिक निवेश करता है। तो देखो C को जैसे हमने x मान लिया, तो ये से 4500 अधिक, ये से 3500 अधिक, तो 4500 में 3500 जोड़ेंगे तो ये 8000 बन जाएगा। तो ये से तो इनकी ये तीनों की क्या है पूंजी निकल आए, ये तीनों की क्या है आपकी पूंजी निकल आए, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा था कि तीनों ने पूंजी कितनी की है 75,500, तो हम अपना तीनों को जोड़ देंगे और उनका बराबर कर देंगे, अपने के बराबर उनका कर देंगे, तो काटेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी हमारी 21,000। जहां जहां x है हमने वहां 21,000 रख दिए, तो हमारा काट पैट का बचा था 58, 51 और 42, ठीक है। आप क्वेश्चन में समय का मान दिया नहीं थे, तब जब समय का मान नहीं दिया होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, जो हमारा पूंजी होता है वही हमारा क्या है लाभ बन जाता है। और फिर क्वेश्चन में लाभ दिया था आपका 45,300, तो हमारा भी लाभ इसका अनुपात लाभ का क्या है 151 निकला, उनका निकला था 45,300। हम ना उनके के बराबर कर देंगे, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा जो क्या है a का हिस्सा निकल आएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से x का हिस्सा निकलेगा आपका 58 में जब हम 300 का गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू 17,400 निकल आएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि 8200 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया। कहा है क्वेश्चन अगला कि 8200 रुपए की पूंजी को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 500 अधिक, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। A को B से 500 अधिक, A को B से 500 अधिक और C को A से 300 अधिक, और C को कितना A से 300 अधिक मिले। कितने 300 रुपए, ये रुपए हैं, 300 रुपए अधिक मिले। कितने मिले 300 रुपए अधिक मिले। C का हिस्सा ज्ञात करो, तो C का हिस्सा ज्ञात करो। ये आपका एक क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो आपको जैसे कि यदि आपको वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो कम समझ में आ गया होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 8200 रुपए की पूंजी को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, मतलब तीनों में बांटा गया है। इसमें कहा गया A को जो मिला वो B से 500 अधिक मिला, B से कितना मिला 500 अधिक A को, और C को A से कितना है 300 रुपए अधिक मिला, ये C को मिला A से 300 अधिक। तो C का हिस्सा ज्ञात करो। अब आपको पता होगा कि A को मिल रहा है अधिक, C को मिल रहा है अधिक, लेकिन B को तो नहीं मिल रहा है, तो हम इस बार क्या करेंगे, जिसे नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसी को मान लेंगे सबसे पहले x, क्योंकि जिसे नहीं मिलता उसी से कंसेप्ट लगाने की क्या है कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कि A को B से 500 अधिक, जो A को मिला वो B से 500 अधिक मिला, तो x प्लस 500 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, ठीक है। फिर उसमें कहा है कि C को A से, जो C है C को क्या है A से 300 अधिक मिला, जो C को मिला वो A से 300 अधिक, तो A से 300 अधिक करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्या है पूंजी का अनुपात निकल आया, किसका
पूंजी का अनुपात निकल आया तीनों की। और यहाँ पर पूंजी कितनी है तीनों की 8200। तो हम अपनी तीनों की पूंजी जोड़ देंगे तो x x x 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 8, 8 5 कितना होता है 1300। तो हमारी पूंजी कितनी है 3x प्लस 1300, और सवाल की जो पूंजी है वो कितनी है 8200। कितनी है 8200। यहाँ से हम क्या करेंगे 3x बराबर 13 को साइड ले जाएंगे तो ये 8200 माइनस 1300 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका कट जाएगा तो 12 में से 3 गया 9 बचेगा, ये आपका 6 बचेगा 69। 3x बराबर 69, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23 69 होता है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 2300। तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर 2300 रखेंगे तो 23 5 कितना होता है, 23 5 कितना होता है, ये आपका होता है 28। तो हमारी a की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2800। तो a ने जो पूंजी की लगाई होगी वो 2800 रुपये है, और x b की जो पूंजी है वो तो 2300 ही होगी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू है। और c की पूंजी कितनी है, ये आपका 8 3 11 3100 हो जाएगी। कितनी 3100 हो जाएगी, ठीक है। तीनों की हमें पूंजी पता चल गई है, यहाँ पर चल गई पता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा है कि c का हिस्सा ज्ञात करो, तो c का हिस्सा कितना है आपका, ओनली यहाँ पर अब लाभ नहीं दिया, केवल c का हिस्सा। तो c का हिस्सा कितना है, c का हिस्सा ये रहा, कितना c का हिस्सा है आपका 3100 रुपये। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, उसी के हिसाब से था। इसमें मात्र पूंजी का ही आपको क्या है मान पूछा था, पूंजी के ही मान में आपको सी का मान पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये पूंजी का मान निकालने के बाद हमें लाभ का मान भी निकालना था, तब लाभ का ना यहाँ पर कुछ मान दिया था, उसके बाद इसमें क्या है एबीसी के मान पूछे थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि x बाई 3:5 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। दो व्यक्ति हैं x और y, x, y 3 x, y जो x, y व्यक्ति 3:5 के अनुपात में साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का अपनी पूंजी का 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकालता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकालता है। y अपनी पूंजी का 60% निकालता है। फिर कहा गया है आगे कि 6.84 के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा क्या है, x का हिस्सा क्या है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा है कि x y दो व्यक्ति हैं, 3:5 के अनुपात में अपनी क्या है राशि लगाते हैं, यानी कि पूंजी लगाते हैं। फिर 5 महीने के बाद क्या किया इन लोगों ने
कि 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, ठीक है, और वाई अपनी पूंजी का क्या है 60% निकालता है, और 6.84 के वार्षिक लाभ में, ये आपका क्या है, ये आपका लाभ है। कितना लाभ है, वर्ष के अंत में, मतलब वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने का एक साल होता है, तो 12 महीने में इसमें क्या है कि वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा कितना है, तो लाभ में एक्स का हिस्सा पूछा है, ठीक है, ना कि पूंजी में पूछा है, ठीक है, लाभ में एक्स का हिस्सा। तो एक्स और वाई कितने व्यक्ति हैं, 2, इन्होंने पूंजी कितनी लगाई, 3 और 5, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो है वो पॉइंट में न जाए, तो हम इसलिए क्या करेंगे 30 कर लेंगे और यहाँ पर आपका 50 कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है, इन्होंने पूंजी लगाई, ठीक है। तो हम 0 0 दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये नियम होता है, किसी एक तरफ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। इसमें कहा है कि 5 महीने बाद, कितने महीने बाद, समय कितना है, 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। तो जब ये 50% जोड़ेगा तो आपको पता है 30 का 50% कितना होता है, 1/2, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये 15 जोड़ेगा तो राशि कितनी बन जाएगी आपकी 4500, हाँ 45 बन जाएगी। तो पूंजी कितनी बन गई, आप पूंजी बन गई आपकी 45, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुपात, उसमें ये कहा कि जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है, कितने महीने बाद, 5 ही महीने बाद, तो बाई अपनी पूंजी का 60%, तो 50 का 60% कर देंगे हम। ये भी हमने 50% ही निकाला था 30 का, आप यहाँ पर देख सकते हैं 50/100 कितना होता है, 1/2 होता है, तभी तो हमने 2 से सीधा काट दिया था 15, तो आप कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट देंगे 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 से 1 5 का 30, तो ये 30 निकालेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 50 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर कितना 20 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा, तो आप इनकी पूंजी कितनी बची, 20। तो यहाँ पर देखो आप, तो अब इसमें कहा है कि वार्षिक लाभ में ये आपकी बची, अब इसमें कहा है कि 7 महीने बाद कितने, अब देखो 5 महीने तो होगी, अब वार्षिक लाभ कहा है तो अभी कितने बचे, 7 महीने इसके बचे, और यहाँ पर भी 7 महीने क्या है इसके बचे, तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे, 7 का गुणा करेंगे जब ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 चौको 28 28 3 31 अनुपात ये 7 दूनी 14 140 बन जाए। तो ये आपका जो लाभ बन गया वो कितना बन गया, लाभ हमारा कैसे बनता है, देखो पूंजी में जब हम समय का गुणा करेंगे तो हमारा ये लाभ बन जाता है, ठीक है। तो हमारा ये लाभ बन गया, क्या बन गया, लाभ बन गया, ठीक है। लाभ कैसे बना कि देखो पूंजी तो ये थी, ये पूंजी थी, ये पूंजी थी, और इसमें हम ये समय का गुणा तो कर रहे हैं इनटू टाइम, ये 7 महीने, ये महीने, ठीक है, ये भी महीने, तो जब हम टाइम का गुणा कर रहे हैं ना पूंजी में, तो हमारा ये क्या है, लाभ बन गया, ठीक है। तो हमारा लाभ इतना बना। अब उसमें ये कहा था कि 6.84 के वार्षिक लाभ में मेरा लाभ कितना, पहले हम इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 3 15, यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 40, और कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 नहीं 63, 7 चौको 28 है, तो हमारा बन रहा है 9 4 13, हमारा कितना बन रहा है 13x, यहाँ पर हम x का रूप ले लेंगे, और इनका दिया है 6.84। देखो मेरा लाभ कितना बन रहा है, ये प्रॉफिट मेरा ये बन रहा है, इनका बन रहा है ये, तो हम अपने के बराबर इनका कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 6 8 4, यहाँ हम क्या है पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर क्या है 13 जाएगा सीधा। सबसे पहले हम काटेंगे इसको 13 से, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, और ये 52 करके कुछ निकलेगा आपका, ये आप निकाल लेना, बट आपका इस प्रकार से आपका ये सवाल लगेगा, पॉइंट लग के कुछ निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका देखो इस प्रकार से आपका ये सवाल है, तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी सवाल आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कुछ सवाल है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे दोस्तों। तो मैथ पढ़ने के लिए दोस्तों एक गहराई से, जो कि हर कंसेप्ट आपका क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश दरोगा हो गया, तो इस प्रकार के जो आपके एग्जाम है इन्होंने बहुत गहराई से क्या है सवाल पूछे जाते हैं इनमें। तो आपको क्या है बेहतरीन कंसेप्ट के साथ यदि आपको मैथ पढ़नी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को भी लाइक कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।